तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बोल के जान बचा ले या फिर झूठ बोल के। जंकुक प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो प्लीज। हाँ, थोड़ा झूठ बोलने की सजा तो ले लो। 1 2 3। ये जान जंकुक, उम्र 28 साल। इनके बस 2 ही रूल्स हैं, सच बोलो, जान बचा लो, झूठ बोलो, जान गंवा लो। ये किसी के बारे में नहीं सुनते, इन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। बट इनके 2 साइड बिजनेस है। आई मीन एक सीईओ जॉन एंटरप्राइजेस के एंड अंडरवर्ल्ड माफिया। तो कंटिन्यू करते हैं। तो शादी से हर बार मना क्यों करता है? एक लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। तो किसी से तो शादी कर ले बेटा, कोई भी चलेगी मुझे, बस तू शादी कर ले और सेटल हो जा अपनी लाइफ में। और मॉम, मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि मैं शादी वादी नहीं करूँगा। आपको पता भी है मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप मुझे फोर्स करिए। और लड़कियों से तो मुझे बिल्कुल दूर ही रहना है, मुझे शादी ही नहीं करनी। तो क्या लड़कों से शादी करोगे जंकू? क्या पागल जैसी बात कर रहे हो तुम भी? यार तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है या ट्रस्ट नहीं है मुझे ट्रस्ट लड़कियों पे। और हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं लेट आऊंगा घर पे, तो वेट मत करना। बाय मॉम डैड। जिनू, अब क्या सोच रही हो तू? अरे छोड़ दो ना, वो कर लेगा शादी जब उसका मन होगा। क्या मन होगा आर्यन? देखो ना, वो 28 साल का हो गया, मेरी भी कोई इच्छा है, मैं भी कुछ चाहती हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ ना कि उसकी जल्दी से शादी हो जाए और मुझे वो 2 प्यारे से बच्चे दे दे, ताकि मैं उनके साथ अपनी बच्ची कुछ लाइफ जी सकूँ। बट नहीं, उसे तो अपनी ही पड़ी है। ओहो जिनू, डोंट वरी, इस साल वो शादी कर ही लेगा, ठीक है? और चलो मैं तुम्हें आज शॉपिंग कराता हूँ, तुम पार्लर भी चली जाना, और तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आज जो करना है वो करना, ठीक है? क्या सच में? और क्या आप मेरे साथ चलोगे? वो मैं मुझे ना काम है जिनू, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो तुम एक काम कर लो, मेरा ब्लैक कार्ड ले लो और चली जाओ। तुम्हें जो खरीदना वो खरीदो, जो करना है कर लो, आज तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, ठीक है? जाओ, बिंदास जाओ। देख जेमिना, हमारा कैफे फिर से खाली हो गया। ओते आ जाएगा कस्टमर, तो तू इतना टेंशन मत ले यार। क्या कोई है यहाँ पे? हाँ, क्या मुझे कॉफी मिल सकती है? हाँ मैम, बस 5 मिनट अभी लेके आई। तेज जा लेके आ। हाँ मैं अभी जाती हूँ, बना के लाती हूँ। जिमिन, ये कॉफी तैयार है, लेकर जा। हाँ आई, दे। मैम ये लीजिए आपकी कॉफी एंड एंजॉय। ओह थैंक यू सो मच बेटा। वैसे बेटा, आपका नाम क्या है और आप यहाँ वर्क करती है या आपका ही कैफे है ये? मैम हम यहाँ वर्क नहीं करते, ये हमारा ही कैफे है, हम दोनों का। एंड मेरा नाम जिमिन है एंड मेरा नाम तेयांग है। वैसे आप दोनों के नाम भी आप दोनों की तरह बहुत ज़्यादा क्यूट है। एंड आप दोनों, मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा एज होगी। आपकी एज कितनी है? हम दोनों की एज 25 इयर्स ओल्ड है एंड हमने अभी हमारा कॉलेज कंप्लीट किया है। सॉरी मैम, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पूछना चाहिए था, बट क्या आप बता सकती है आप ये सब हमसे क्यों पूछ रही है? बेटा प्लीज मुझे मैम कहना बंद कर दो, मुझे आप आंटी बोल सकते हो ना। एंड मैं तो बस क्यूरियस थी, इसलिए पूछ रही थी। आई एम सॉरी अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो। ओ आंटी प्लीज सॉरी मत कहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी क्यूरियोसिटी से। बस हमें बस जानना था कि आप इतना क्यों पूछ रही थी, बस प्लीज सॉरी मत कहिए। हाँ आंटी प्लीज आप सॉरी मत कहना।
इट्स ओके बच्चों, मैं नहीं कहूँगी आपसे सॉरी, ठीक है। एंड अब तो मैं यहाँ पे रेगुलर ही आऊँगी बिकॉज मुझे आपकी कॉफ़ी बहुत ही अच्छी लगी, तो अब मैं आपकी रेगुलर कस्टमर बन जाऊँगी। वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी कौन सी डिग्री कंप्लीट हुई है? हमारी डिग्री, मैंने तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में डिग्री कंप्लीट की है। एंड मैंने फैशन डिजाइनिंग ऑफ ज्वेलरी में कंप्लीट की है डिग्री मेरी। और तुम लोग मुझे अब बता रहे हो कि तुम्हारी इतनी अच्छी डिग्रियां कंप्लीट है, अब तक तो मैं आपको जॉब दे चुकी होती। जॉब पर कैसे? एंड आंटी आप हमारी हेल्प क्यों कर रही है? अरे मैं हेल्प क्यों कर रही हूँ ये आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर आपको जॉब करनी है तो मैं आपको जॉब, बहुत ही अच्छी जॉब दे सकती हूँ। और वो कैसे? मेरा बड़ा बेटा जियान जंगकुक की कंपनी में, नाम तो सुना होगा ना, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, बिकॉज उसकी कंपनी में अभी न्यू पोजीशंस ओपन हुई है। जैसे आपने कहा जिमिन की आपकी फाइनेंस में, आई मीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में डिग्री हो चुकी है, तो मैं आपको उसकी कंपनी में एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई जॉब दे सकती हूँ, जो आपको अच्छी पेमेंट के साथ साथ आपको कम टाइम में काम करना होगा। एंड रही तेयोंग की बात, तो तेयोंग के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, बिकॉज तेयोंग ने फैशन डिजाइनिंग की है, वो भी ज्वेलरी स्ट्रक्चर्स में, तो मैं उसे एज अ ज्वेलरी डिजाइनर मेरी कंपनी में वर्क दे सकती हूँ। अगर तेयोंग को कोई एतराज़ ना हो तो वो मेरी कंपनी में वर्क कर सकती है, एंड उसको भी बहुत ही अच्छी पेमेंट मिलेगी, जिसके आप छुट्टी हो तो छुट्टी के दिन आप अपना कैफे भी चला सकती हो। थैंक यू सो मच आंटी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस दे पाऊँ, एंड मैं भी बहुत अच्छे से ट्राई करूँगी कि अपना वर्क अच्छे से करूँ। वैसे भी मैं एंड तेयांग हम दोनों सोच ही रहे थे कि नेक्स्ट मंथ से हम दोनों हमारी जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दे दूसरी कंपनियों में, बट आपने हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है, तो आज की कॉफ़ी आपके लिए फ्री है हमारी तरफ से। बस आज की ही नहीं, आप जब भी यहाँ पे आओगी हमारी तरफ से आपके लिए हमेशा कॉफ़ी फ्री रहेंगी। थैंक यू सो मच आंटी। हेलो गाइस, मैं फिर से टपक पड़ी आपके स्टोरी के सस्पेंस को बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको ये बताना देती हूँ कि जो तेयांग एंड जिमिन है, ये दोनों ऑफर होती है, इनकी कॉलेज कंप्लीट हो चुका है एंड जॉब सर्चिंग शुरू होती है, बट वो नहीं कर पाती है बिकॉज उन्हें कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, और वो साथ ही में अपना खुद का कैफे चलाती है जब से वो कॉलेज में थी तब से। एंड उन्होंने अपना कॉलेज जो है, डिग्री जो है, वो अपने स्कॉलरशिप के बेस पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड अगर जिन की बात करें तो जिन जो है नेचर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है नामजून एंड जंगकुक से, बट वो उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। एंड जिन के दो बेटे होते हैं, एक शुगा एंड एक जंगकुक। जैसे आपने स्टोरी में स्टार्टिंग में देखा होगा जंगकुक के बारे में, वैसे ही शुगा जो है वो 26 इयर्स ओल्ड होता है, आई मीन जंगकुक से छोटा होता है, एंड जंगकुक जो होता है वो 28 इयर्स ओल्ड। वैसे जिमिन की अगर बात करें तो जिमिन 24 इयर्स ओल्ड होती है, एंड तेयोंग भी 24 इयर्स ओल्ड ही होती है। एंड अभी स्टोरी में आगे क्या होगा उसके लिए आपको स्टोरी पूरी देखनी होगी। एंड अगर किसी को ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आपके पास अगर कोई ओपिनियन है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए स्पेशल स्टोरी बनाऊंगी, वो भी आपका नाम मेंशन करते हुए। सो बकवास बंद करके हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। बॉस अपनी जो डीलिंग की थी मिस्टर ली के साथ, उन्होंने वो कैंसिल कर दी। बोल रही है हाँ मुझे पता है क्या बोल रहे हो, तो रहने तो जा यहाँ से यार, मुझे अकेला छोड़ दे। क्या हुआ बॉस, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे वो परेशान तो रहेगा है ना, बिकॉज सवेरे सवेरे आज फिर मॉम ने उसके ऊपर शादी वाली बात चिपका दी। बेचारा मेरा भाई हर बार फंस जाता है। शुगा क्या तू मेरे हाथ से पिटना चाहता है? जल्दी यहाँ से जा, मुझे अकेला छोड़ दे। तू और जॉब तुम भी दोनों जाओ यार, मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए चैन की सांस तो लेने दो मुझे। सवेरे सवेरे मॉम लग जाती है और ऑफिस में आके तुम दोनों मेरे पीछे लग जाते हो, कहीं शांति नहीं है यार मेरे लिए। जंगकुक भाई तो एक काम कर, तू घर पे चला जा, वरना कल को पता चला कि तूने सारे एम्प्लॉयज को अच्छे तरह से धोया है, और मुझे पता है तेरा गुस्सा कितना ज्यादा है। तो
हाँ भाई, जंगकुक तो घर पे चल, वैसे भी तू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है, तो घर पे जाएगा, आराम करेगा तो तुझे अच्छा लगेगा। तो मैं अभी निकल ही रहा हूँ, तो तू मेरे साथ चल, साथ में ही चलते हैं, जाते जाते थोड़ी सी ड्रिंक भी कर लेंगे। शुगा, तेरा दिमाग तो चल रहा है ना, या तू वो घर पे छोड़ के आया है? तुझे पता है कि मॉम को पसंद नहीं है हम ड्रिंक करके घर पे जाए, तो तुझे तो ऐसे लग रहा है मार मिलेगी बहुत ज्यादा। हाँ, बिल्ली को मार मिलेंगी, शो देखने तो आना पड़ेगा ना। ओए कमीने, बिल्ली किसको बुलावे? एंड हाँ जंगकुक, मैं यहाँ पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे रूम में स्टॉक है, वहाँ पे पियेंगे हम, चल अब। फिर जंगकुक एंड शुगा घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद जिन उनको टेयोंग एंड जिमिन के बारे में बता देती है, एंड जिन उन्हें ये भी बताती है कि टेयोंग ने कौन सी डिग्री ली है, एंड इंटरव्यूज के लिए शुगा ने उन्हें बुला दिया होता है। जिमिन एंड टेयोंग को बता देती है कि शुगा ने उन्हें बुला लिया होता है। जंगकुक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, बिकॉज वो सीईओ होता है, तो उससे इन मामलों में नहीं होता है कि वो किसी के इंटरव्यूज ले या फिर कुछ और। उसका सारे काम उसका सेक्रेटरी जेहोक एंड शुगा ही देखते हैं। शुगा फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिप्यूटी डायरेक्टर है, एंड शुगा जेहोक जंगकुक का सेक्रेटरी है। इसीलिए जंगकुक के जो बड़े काम होते हैं जंगकुक खुद से करता है, बट ये छोटे मोटे काम शुगा एंड जेहोक करते हैं। तो टेयोंग एंड जिमिन अगले दिन ऑफिस में आ जाते हैं। तुम देख के नहीं जा सकती हो क्या? आंखें घर पे रख के आई हो तो ये पता नहीं है तुम कहाँ जा रही हो, सामने देख के नहीं जा सकती हो? कितनी रूड हो यार, तुम सॉरी भी नहीं बोल रही हो। सर बोलने का मौका देंगे तब मैं कुछ बोलूंगी ना। एंड सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में थी, बस इसीलिए आपसे टकरा गई। मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि आपसे जानबूझ के आके टकराऊं। तुम किम टेयोंग हो ना, राइट? और तुम शुगा के नीचे काम करने के लिए आई हो? ओह, तो ये वो है जो शुगा के साथ काम करने आई है। अब समझा। नहीं, हम उनके नीचे काम करने के लिए नहीं आए थे। मैं और मेरे फ्रेंड जिमिन आज इंटरव्यू के लिए आए थे जो उनके साथ था। तो उन्होंने हमारी इंटरव्यू लिया और हम पास हो गए, इसीलिए उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग कर दी। एंड उन्होंने मुझे कहा कि उनका कोई खड़ूस भाई है जियान जंगकुक नामक, उनसे मिलने के लिए। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ है, तो मैं जल्दी बस भाग रही थी, बिकॉज उन्होंने बताया कि उनके भाई जो खड़ूस है उन्हें लेट टाइमिंग वाले पसंद नहीं है, बस इसीलिए मैं उनके तरफ दौड़ के जा रही थी। अगर आप यहाँ मिल गए तो मुझे हेल्प कर दो कि उनका कैबिन कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है अर्जेंटली। टेयोंग, मैं तुम्हें बस एक सजेशन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उनका कैबिन बताता हूँ, बस तुम खुद की सेफ्टी के लिए कुछ साथ में लेके जाना। कुछ होगा ना तुम्हारे पास तो अच्छी बात है, वरना फिर रूम से भाग जाना, ठीक है? पर मैंने क्या गलत बोला? मैंने तो वही बोला ना जो शुगा सर ने मुझसे बोला। उन्होंने कहा था कि जंगकुक सर खड़ूस है, जंगकुक सर ऐसे है वैसे है, तो मैंने भी वही बोल दिया। अब आप मुझे डरा क्यों रहे हो? बस मुझे डराना बंद करो और कैबिन कहाँ है वो बता दो, मुझे उनसे मिलना है, मेरे कुछ डिजाइन उन्हें दिखाने हैं। अगर उनके तरफ से मैं पास हो गई तो ही मेरी जॉब परमानेंट है, वरना नहीं है। ये जेहोक की बातों पे तुम ध्यान मत दो और जाओ 3rd फ्लोर पे ऊपर से लेफ्ट लेना, वही जंगकुक का कैबिन है, तो मुझसे वहाँ पे मिल सकती हो, जाओ। ओके, मैं थैंक यू। मैं अभी जाती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। जो मैंने अभी देखा वो क्या सच था? जियान जंगकुक ने एक लड़की से प्यार से बात की, और वो भी उसकी गलती होते हुए भी। वाह, सच अ ग्रेट न्यूज़। मैं अभी पूरा ऑफिस में फैला देता हूँ ये बात कि जियान जंगकुक प्यार में पड़ गया है। वो कितनी हॉनेस्ट थी यार, सब कुछ सच बता दिया उसने, कुछ नहीं छुपाया। मुझे पता है उसकी गलती थी, बट उसके सच ने उसे बचा लिया। तुझे तो पता ही है झूठ बोलने वाले से मुझे कितनी नफरत है, बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने सब कुछ सच बता दिया। तो बस एक काम कर, तो शुगा को मेरे ऑफिस में भेज, अभी के अभी। मैं भी जा रहा हूँ उस लड़की से मिलने के लिए। उसका नाम किम टेयोंग बताया था ना तूने, उससे मिलने के लिए। तो बस शुगा को मेरे कैबिन में भेज दे अभी के अभी। एंड हाँ, एक बात तूने सच कही, प्यार तो हो गया मेरे भाई को, बस अभी किसी को बताना मत। अगर तेरे मॉम को पता चला ना
ये बात कि तुझे किसी से प्यार हो गया है तो वो तो ढोल नगाड़े लेकर तेरी सीधी बाराती निकाल देगी। मैं जा रहा हूँ अपने कैबिन में और शुगा को जल्दी भेजना मेरे कैबिन में, अभी के अभी। सो जिमिन, तुम्हें तुम्हारा काम समझ आया? अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे आकर पूछना। ठीक है सर, लेकिन सर मुझे एक बात बोलनी थी। वो मेरी चेयर जो है ना वो टूटी हुई है, मुझे न्यू चाहिए। ओके, मैं किसी को बोल के अभी तुम्हारे कैबिन में न्यू चेयर लाता हूँ, ठीक है? जिमिन, अनफॉर्चुनेटली तुम्हें थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा बिकॉज जंगकुक ने शुगा को उसके कैबिन में बुलाया है। तो तुम एक काम करो, तुम यहीं पे काम करो कुछ देर के लिए जब तक शुगा वापस नहीं आता है। शुगा, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, जंगकुक ने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया उसके कैबिन में। भाई ने मुझे अर्जेंटली बुलाया? ऐसा भी क्या हो गया? वो तो तुझे वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो फिर मैं यहीं पे काम कर लेती हूँ अपना जब तक सर वापस नहीं आते। ठीक है जिमिन, तुम यहीं पे वर्क करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओफो, मैं यहाँ पे कितना बोर हो रही हूँ, अभी तक सर भी नहीं आया, मुझे बोर हो रहा है। हाँ, आ गया हूँ मैं। कीमते आओ, जरा पीछे तो देखो। आप तो वही हो ना जो जॉब के साथ नीचे थे? आपने मेरी हेल्प की थी और आपने मुझ पे चिल्लाया भी था। सॉरी, वैसे एक बात बता दूँ तो मैं ही वो जियान जंगकुक को जिससे तुम्हें मिलना है। आप मजाक कर रहे हैं? आप इसे झूठ बोलना कब से सीख गए? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है, सच सच बोलना चाहिए। अरे बाबा, सच में मैं जियान जंगकुक को झूठ लग रहा है तो मेरी वो नेम प्लेट देख लो, उस टेबल भी इतनी बड़ी नेम प्लेट है। और वैसे भी तुम्हें कंपनी देने के लिए कोई और भी आ रहा है तो थोड़ा वेट करो। आप सच में जियान जंगकुक है? आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे जब हम नीचे मिले थे? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। इट्स ओके। अब डरने की कोई बात नहीं है बिकॉज तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया है वो कंपनी देने वाला। तो जियान शुगा, जरा एक्सप्लेन करोगे क्या हुआ भैया? आप इसमें गुस्से में क्यों दिख रहे हो मुझे आज? जरा बताना तो, इसने तुमसे क्या कहा था इसके कैबिन में इंटरव्यू के बाद? तुम्हें किससे जाके मिलना है? थोड़ा जोर से बोलना। इंटरव्यू के बाद इन्होंने जिमिन को उनके कैबिन में भेज दिया था और मुझे कहा था कि खड़ूस जियान जंगकुक से जाके मिलो और उन्हें तुम्हें जो भी सारी डिजाइन से ज्वेलरी की वो दिखा दो। अगर उन्होंने तुम्हें पास कर दिया तो ही तुम इस जॉब में आ सकती हो, वरना फिर नहीं आ सकती हो। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई थी। वेरी गुड कीमतिया। एंड जियान शुगा, एक्सप्लेन करो कि खड़ूस, ये सब तुमने मेरे लिए यूज ही कैसे किया? तुम्हें मैं खड़ूस जैसे कैसे रख सकता हूँ? भाई आप हो यार खड़ूस, कुछ भी हो, मानो या ना मानो, आप खड़ूस तो हो। और हाँ, कीमतिया को मैंने ये कहा, पर भाई प्लीज थोड़ा रहम दिखा दो, मैं आपका छोटा भाई हूँ ना, रहम दिखाओ, वो भी तुझ पे। कमीने, तूने मुझे खड़ूस कैसे बोला मुझे ये बता, वरना मेरे से तो बुरा तुझे पता है मॉम है, मॉम तुझे कितना मारेगी। भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज। सो गाइस, मैं जब भी बीच बीच में ऐसे आती हूँ, आपको कुछ स्टोरी के बारे में बताने ही आती हो, तो प्लीज स्किप मत किया करो, सब कुछ देख लिया करो, सुन लिया करो। अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो आपको आगे की स्टोरी का कोई समझ नहीं आएगा, आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। अगर आपको जानना है तो आपको पहले मेरी पूरी बात सुननी होगी, उसके बाद ही आपको स्टोरी आगे कैसी है क्या है वो पता चलेगा। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे 7-8 महीने बीत जाते हैं। तेयंग अपने वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होती है, बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रही होती है। एंड जंगकुक उसके लिए डेली कुछ ना कुछ फील करना होता है एंड वो डीपली फॉल हो जाता है तेयंग के लिए। एंड जिमिन एंड शुगा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं। उनके रिलेशनशिप की आज फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी होती है। एंड जो है वो सिंगल ही होता है। एंड जिन को ये सब कुछ पता होता है और जिनका भी कोई टेंशन नहीं होती है कि जंगकुक किसी शादी करेगा या नहीं, बस उसे ये टेंशन होती है कि तेयंग हाँ कहेगी या नहीं। तो शुगा ने आज जिमिन एंड तेयंग को घर पे बुलाया होता है डिनर के लिए। इसका मतलब सभी नामजून,
जिन, जंगकुक, सुगा, जिमिन, तेयंग एंड जिहोप ये सभी के सभी आज डिनर कर रहे होते हैं। तभी अब क्या होता है हम स्टोरी में आगे देखते हैं। मॉम डैड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे और जिमिन की शादी की बात कब करोगे यार? मैं बुढ़ा होने के बाद या फिर जिमिन के 2 बच्चे होने के बाद? भाई उसके 2 बच्चे तब हो गए ना जब तू उससे शादी करेगा। एंड तू थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकता है क्या? यार शुगा, थोड़ा सा सब्र कर ले। वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है ना, तो थोड़ा तो वेट कर ही सकता है तू। एंड जिमिन को तो अभी सोचने दे, उसे खाने तो दे ढंग से। बस चल पड़ा शादी की बात करने। पर डैड मुझे उससे शादी करनी है जल्द से जल्द। तूने अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तुझे मार डालूंगी, समझ में आया बिल्ले? और हाँ, जिमिन और तेयंग इन दोनों की शादी साथ ही में होगी, तो अब चुपचाप खाना खा। मॉम, आप तेयंग को क्यों बीच में ला रही है? उसकी शादी की बात क्यों कर रही है? आप उसकी शादी किससे करवाने वाली है? और हाँ, उसकी शादी मत करवाओ, अभी बहुत सारा काम बाकी है ऑफिस में। सर, मुझे शादी करनी है लेकिन अभी मेरे पास कोई लड़का नहीं है। जब मुझे मेरे टाइप का कोई लड़का मिलेगा तो मैं उससे शादी जरूर करूँगी। एंड आंटी, सबसे पहले इनविटेशन कार्ड मैं आपको ही दूंगी, तो आप जिमिन की एंड शुगर सर की शादी की तैयारी कर दीजिए शुरू। बेटा, शायद कोई तुम्हारे आसपास ही होगा, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे कैबिन के बाजू वाला कैबिन में, या फिर तुम्हारे आमने सामने, अगल बगल में, कहीं ना कहीं तो होगा ही। तुम ट्राई तो करके देखो। जी ना आंटी, क्या आप जंगकुक सर के बारे में बात कर रही है? हाँ बेटा, मैं जंगकुक की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि जिमिन एंड शुगा की तो अरेंज मैरिज विथ लव मैरिज है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम जिमिन के साथ हमारे घर पर ही आ जाओ। इसका मतलब तुम जंगकुक के साथ अरेंज मैरिज कर लो। मॉम, आपने तो मेरे दिल की बात छीन लिया। आंटी, आप ये क्या कह रही है? बेटा, मैंने वही कहा जो तुमने सुना। मैं चाहती हूँ कि जिमिन और तुम हमेशा साथ ही रहो, तो जिमिन के साथ तुम जंगकुक से शादी कर लो ना। हाँ हाँ बोल दो ना, वैसे भी हम साथ ही तो रहेंगे ना हमारी शादी होने के बाद। हाँ बोल दो। हाँ शादी के बाद तो साथ ही रहना है तुम्हें और जिमिन को, तो हाँ बोल दो। मुझे तो कुछ पता नहीं है उतना, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर तुमने हाँ बोल दिया तो तुम और जिमिन हमेशा साथ रहोगे, अच्छे दोस्तों की तरह, जैसे तुम बचपन से रहते आए हो। एंड सबसे बड़ी बात, तो तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश रहोगे। बेटा देखो, जैसे तुमने कहा कि तुम्हारे लाइफ में कोई भी नहीं है अभी फिलहाल, तो तुम जंगकुक से शादी कर लो और हमारे घर में आ जाओ। वैसे भी तुम जिन को तो बहुत अच्छे से जानती हो और जिमिन को भी, तो तुम यहाँ पे अकेलापन भी महसूस नहीं करोगी। और जंगकुक को भी तुम पहले से जानती हो, सब कुछ पता है उसके बारे में। तो सोच लो और फिर बताओ। बट अंकल, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भले ही तुम्हारे लिए अरेंज मैरिज होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। और वो क्यों? तो वो शायद तुम एंड जिमिन नहीं जानते, बट यहाँ पे सभी लोग जानते हैं। कौन सी बात सर? तुम्हें तो याद ही होगा, हम ऑफिस में फर्स्ट टाइम मिले थे, हम दोनों टकरा गए थे और मैंने तुम्हें उल्लू बनाया था मेरे ही कैबिन में जाने के लिए। बस उसी दिन मैंने पहली बार किसी लड़के से मेरे लाइफ में बात की थी, और वो लड़की कोई और नहीं, तुम थी। और मैंने तुमसे बात बस इसीलिए की थी बिकॉज पहली नज़र में मुझे तुमसे, आपको मुझसे क्या, अभी नहीं बताऊंगा, शादी करो उसके बाद ही बताऊंगा। बेटा तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये तो गधा है। तुम बस एक बार हाँ बोल दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बेटा आंटी, आप उससे कुछ मत पूछो, ठीक है? वो तो आंसर देने से रही, वो आंसर कभी देगी ही नहीं आपको। आप ना बस तैयारियां शुरू कर दीजिए, उसकी भी हाई है। तो जैसा आप सबने अभी तक स्टोरी में देखा, तो तेयंग हमेशा की तरह आज भी कुछ नहीं बोल पाई।
आई मीन जब भी वो नर्वस होती है वो कुछ नहीं बोल पाती है, उसके मुंह में हाँ होती है पर वो कुछ नहीं बोल पाती है। तो जिमिन ने उसका आंसर दे दिया था एंड सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं एंड जिन जो है उनकी शादियों की तैयारी शुरू कर देती है। एंड ये अरेंज मैरिज थी तेयोंग के लिए बट लव मैरिज थी जंगकुक के लिए। सो गाइज मुझे ये तो नहीं पता है कि शादियों में प्रीस्ट क्या बोलते हैं, तो दैट्स व्हाई हम डायरेक्ट फाइनल जो शादी की जो सेरेमनी टाइप होती है उस पे आते हैं। भाभी गिर जाएगी। ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा अपनी चलाता है। हाँ इसका तो हो गया, लेकिन अब मुझे तेयोंग का जंगकुक का टेंशन आ रहा है, वो दोनों क्या करेंगे। शादी लॉक करने से पहले बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, मेरे माफिया बिजनेस के बारे में, मेरा नेचर, मेरा एंगर इशू, मेरी हर एक चीज़ पता है तुम्हें, फिर भी तुमने मुझे शादी के लिए हाँ कहा। तो मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुमसे पहले आज तक मैंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा, मैंने कभी किसी लड़की को छुआ है। तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैं शादी करके लाइफ टाइम के लिए सेट होने जा रहा हूँ। तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगी एंड हाँ मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हें खुश रख पाऊँगा। बिकॉज मुझे ये भी पता है कि ये शादी तुम्हारे लिए भले अरेंज मैरिज है लेकिन मेरे लिए तो ये लव मैरिज ही है। एंड हाँ मैं ये बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हें खुश रखूँ, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे पाऊँ। और मैं तुमसे आज के दिन ये वादा करता हूँ कभी तुम्हें रोने नहीं दूँगा। सो कैन आई किस यू टुडे? यस यू कैन किस मी। लो आखिरकार इन दोनों की शादी हो गई बट मैं फिर अकेला रह गया यार। कोई ना मेरे लिए भी कोई ना कोई आ ही जाएगी। हाँ जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कोई ना कोई आ ही जाएगी। अब रोना स्टार्ट मत कर देना प्लीज बेटा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, रोना मत। हाँ जो रोना मत, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई आ ही जाएगी, बस वेट एंड वॉच। मुझे पता है आपने हमारी शादी एंजॉय की बट आपको अब जाना चाहिए, लेकिन बाकियों को सुन के रुक कहा जा रही है वरना बंदूक से उड़ा दूंगा। तो सुनती है अरे जंगकुक आप ये क्या कर रहे हो, आप उन्हें डरा रहे हो। मैं उन्हें प्यार से समझाती हूँ ठीक है। तो आदमी ये ना बस हमारी लाइफ की स्टार्टिंग थी, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है ना। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर भी करना। एंड हाँ इसका पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा, तो प्लीज़ गाइस वेट करना और सब्सक्राइब करना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। जंगकुक ऐसे समझाते हैं बंदूक दिखा के काम नहीं चलता कहीं पर भी, आप तो कभी समझ ही नहीं सकते, आप माफिया के माफिया ही रहोगे। सो गाइस जैसे हमारी प्यारी सी तेयोंग ने आप लोगों को समझा ही दिया है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। एंड गाइस अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। एंड इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा एंड पार्ट 2 इससे बड़ा होगा। तो गाइस आई होप यू ऑल विल बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे याद से मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में और भी इंटरेस्टिंग बना सकूँ आपके लिए। एंड आई एम सॉरी मैं बीच बीच में हिचकिचाती थी बिकॉज अभी फ़िलहाल थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है इसीलिए। एंड मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही थी इसीलिए मैं हिचकिचा रही थी। बट नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा। एंड हमारे तेयोंग की बात तो कोई टालते नहीं है ना,
तो आर्मीज वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट. बाय. सारंगे, पर्पल यू.